और खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि MIM गुजरात में आने वाले असेंबली इंतखाबात में पूरी ताकत के साथ हिस्सा लेगी। उन्होंने BJP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। यूपी का रास्ता आपको गुजरात से दिख रहा है? नहीं, भारत का हिस्सा है, सब चीज़ भारत में है। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पर हम हमारे कॉरपोरेटर जीते पिछले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में। हम गुजरात की जनता का शुक्रिया अदा करने आए। विधानसभा के चुनाव आइंदा साल होंगे 14 महीने 13 महीने के बाद। तो अतीक साहब भी साबरमती जेल में हैं, तो हम लेटर लिखे सुप्रीडेंट साहब को, वो हमको इजाज़त नहीं दिए। हम आज सुबह में निकल कर जेल को जाकर सुप्रीडेंट साहब से मिलना चाह रहे थे। उनसे पूछना चाहते हैं भाई हमको क्यों रोका जा रहा है, क्या वजह है। तो लोकल पुलिस ने कहा कि आप उधर जा ही नहीं सकते, वरना हम आपको डिटेन कर लेंगे। तो हम बोले ठीक है, छोड़िए। एक मैसेज तो जा चुका है उत्तर प्रदेश में और जनता को भी कि BJP हमको अतीक साहब से मिलने नहीं दे रही है। तो दूसरी जगह दरियापुर में हमारा प्रोग्राम था, हम वो करके यहाँ पर आए। बाहुबलियों की मदद से आप यूपी चुनाव जीतना चाहते, चाहे अतीक का मामला हो चाहे मुख्तार अंसारी का? नहीं, मुख्तार अंसारी साहब से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे 37% MLA BJP में जो यूपी में है वो भी बाहुबली हैं। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने खुद अपने खिलाफ एक केस विड्रॉ कर लिया। वो तो खुद जज एंड जूरी बन गए, एक केस का प्रोसिक्यूशन इजाज़त नहीं दी। और 77 केसेस मुजफ्फरनगर कांड के यूपी सरकार ने BJP के लीडर जिसमें MLAs भी उन पर विड्रॉ कर लिए, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया। और ख़ुद BJP के पास जो सांसद हैं माशाल्लाह से उन्होंने क्या क्या बकवास बकी थी। तो ये तो फैक्ट है ना। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप करेंगे तो लोकप्रिय नेता हैं और हम करें तो बाहुबली हो जाएंगे। भाई दोनों को बराबर देखिए आप। योगी कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है वो यूपी में अब से नहीं होगी। देखिए उनके जो बयानात हैं कि ये कहना अब्बा जान, ये क्या मतलब इसका? आप कौन सी कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं और किसको अपील कर रहे हैं? आप क्या पैगाम दे रहे हैं? एनकाउंटर्स होते हैं जिसमें करीब 35-37% तो सिर्फ मुसलमानों को मारा जाता है। और एक अपर कास्ट के बच्चे को गलती से एनकाउंटर होता है लखनऊ में, तो पूरे पुलिस के ऑफिसर सस्पेंड कर देते हैं और वही जेल के अंदर घुस के किसी को मारते हैं, कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चलिए आप कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है ना, तो ये बताइए आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को दिए? बताइए, हमको बताइए, जगह गांव बताइए और वो आदमी की फोटो डालिए। कितने दिए आप 3-4 साल में? सैंक्शन तो कितने दिए, कितने? फिर आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए कितने स्कूल खोलें। तो बोलेंगे हम रिलीजन के नाम पे नहीं खोलते। चलिए फिर अगर वो भी नहीं बता सकते तो फिर ये बताइए कि ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में 5 और 15 साल के दरमियान में 60% क्यों है? क्या किया आपने इसको रोकने के लिए? 2% खाली ग्रेजुएट होते हैं, क्या किया इसके लिए आपने? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है यहाँ पर? ये तो आप लोग कर रहे हैं। आप तो एक फियर पैदा करते हैं और वो फियर पैदा करके आप वोट हासिल करना चाहते हैं। ये BJP की A टीम कब से हो गया? कौन? BJP की A टीम। अब ये B टीम हम बोले तो हम कांग्रेसियों को बोले कि हमको B टीम मत बोलो, A टीम बोलो। थोड़ा बड़ा हो ना, हमको थोड़ा वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। इतना भी हम गिरे हुए नहीं है, इतना तो गिरे हुए नहीं है भाई। इनकी पार्टी के देखिए, कांग्रेस के कई विधायक गुजरात में जीत कर आए, भाग गए मोदी के पास। हमसे पूछ के गए थे क्या है? और फिर कर्नाटका में भाग गए, चौतरफ भागते हैं। तो इनको अपनी फिक्र नहीं है। इनको सिर्फ हमको देखते ही उनको लगता है कि भाई लैला आ गई, अब लैला के बारे में बोलते रहो। गुजरात के कई नेता कांग्रेस के आपके संपर्क में, ये बात भी सही है? नहीं, संपर्क में नहीं। आज हमारे शहजाद साहब मुझसे मिलने आए थे और क्योंकि NPR NRC के प्रोटेस्ट में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, हमारी उनसे बातचीत हुई है। यकीनन अहमदाबाद के मौसम के बारे में बात तो नहीं की, हम बातचीत हुई है, देखिए क्या होता है आगे। आखिरी सवाल, यूपी में शहरों के नाम जो बदले जा रहे हैं उसको लेकर राजनीति शुरू हुई है। चुनाव पास में है, नाम बदल दिए जाते हैं। फैज़ाबाद का अयोध्या हो जाता है, बाकी नाम बदल जाते हैं। सुनिए, फिरोजाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 12,000 लोग अस्पताल में हैं, जिसमें से 100 के ऊपर लोग मर गए, जिसमें बच्चे शामिल हैं। नाम बदलने से मौत रुक गई बच्चों की?
100 से ज्यादा बच्चे मर गए फिरोजाबाद में, आप कोई डॉक्टर नहीं देख रहा उनको। तो ये नाम बदलने का सिर्फ इनको एक जुनून तारी है कि नाम बदल दे। अरे भाई काम भी तो करो। कितने लोग बेरोजगार हैं? 33 लाख आपका मंत्री कहता है विधानसभा में, 33 लाख यूपी के यूथ अनएम्प्लॉयड हैं, मंत्री कहता है। ये क्या हुआ? नाम से नाम बदलने से रोजगार मिल गया, स्कूल मिल गया। तो ये इनका ये असल इनका कम्युनल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड पर आइम्मा मौज़नीन के एजाजिया की तकसीम में बदउनवानियों का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद सलीम की केसीआर की खुशनुदी हासिल करने के लिए गैर कानूनी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुजूराबाद ज़मीनी इलेक्शन के पेश नज़र हुजूराबाद के 16 आइम्मा और मौज़नीन को एजाजिया की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 7,000 आइम्मा और मौज़नीन को 7 महीनों से एजाजिया जारी नहीं किए गए। उन्होंने इस मामले पर वक्फ बोर्ड सदर नशीन और CEO के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। 10,000 अइम्मा मौज़नीन में हर वक्त जो पैसे आते हैं 9,300 के आ रहे हैं, बाकी 700 अइम्मा मौज़नीन के पैसे हड़प किए जा रहे हैं। मैं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करता हूं कि इसके ताल्लुक से तहकीकात की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए और ये जवाब दिया जाए कि 7,000 दरखास्तें पेंडिंग रहने के बावजूद सिर्फ हुजूराबाद के हल्के को अइम्मा मौज़नीन के लिए ये आर्डर पास करना, ये क्या जो ना मुसलमानों के साथ ये हमदर्दी है या 7,000 अइम्मा मौज़नीन के खिलाफ जो ना खिलवाड़ किया गया है। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ और मैं रियासती वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से, वजीर फाइनेंस से मैं मुतालबा करता हूँ, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ कि अगर इस जियो के तहत 16 मंजूर किए जा सकते हैं तो फिर 7,000 क्यों मंजूर नहीं किए जा सकते? 3 साल से ये मुसलसल पेंडिंग में आ रहे हैं और जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि इसका मजीद जियो पास होना है, हुकूमत से मंजूरी होना है। तब ये 16 अइम्मा मौज़नीन की जो हुजूराबाद के हैं, ये कौन सी हुकूमत से, कौन से जियो के तहत इसको मंजूर किया गया है? अगर एक हफ्ते के अंदर हुकूमत और वक्फ बोर्ड 7,000 अइम्मा मौज़नीन के अगर इजाज़े मंजूर नहीं करती है तो हम इसको वक्फ बोर्ड में चैलेंज। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने रियासत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से उनके खिलाफ किए गए झूठे प्रोपेगेंडा और बदनामी के खिलाफ कानूनी चाराजोई करते हुए हतक इज्जत का दावा किया है। ट्विटर पर सरगर्म तारक रामाराव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि इन्हें यकीन है कि अदालत की कार्रवाई मनगढ़ंत कहानी के झूठ को वाज़ेह तौर पर साबित करेगी। तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद ने किसी भी किस्म के मुआयने के लिए तैयार रहने का भी दावा किया और यहां तक कि कहा कि अगर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी मंशियात के मुआयने के लिए उनके साथ आने तैयार हैं तो वो दिल्ली के एम्स में मुआयने करवाने के लिए जाने तैयार हैं। KTR ने नोट फॉर वोट केस का हवाला दिया, उधर रेवंत रेड्डी ने ESI बदउनवानी का हवाला दिया। दोनों लीडरों के दरमियान ट्वीट वार जारी है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के सदर नशीन की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार के साथ दीगर ओहदेदारों ने उनको तहनीत पेश की और नई जिम्मेदारी संभालने पर उनको मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गोवर्धन रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने RTC MD सज्जनार से कारपोरेशन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने गोवर्धन को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश की। TRS रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार की ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेते हुए बॉलीवुड अदाकार आमिर खान ने शजरकारी में हिस्सा लिया। आमिर खान ने तेलुगु अदाकार संतोष, चैतन्य, अक्किनेनी कुमार और दीगर के साथ पौधे लगाए। जय संतोष कुमार ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आमिर खान की जानिब से शजरकारी में हिस्सा लेने से दूसरों की भी हौसला अफजाई होगी और वो मुल्क भर में शजरकारी के लिए आगे आएंगे। संतोष कुमार ने ट्विटर पर आमिर खान से ग्रीन इंडिया मुहिम में हिस्सा लेने पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आमिर खान की शजरकारी से दीगर अफराद के लिए हौसला अफजाई होगी। आमिर खान ने संतोष कुमार को ग्रीन इंडिया चैलेंज पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि पौधे लगाकर आने वाली नस्लों के लिए अच्छी जिंदगी दे सकते हैं।
तेलंगाना में मुख्तलिफ हादसों में 9 अफराद की मौत हो गई। नलगुंडा में 5 और नागर कर्नूल में 4 अफराद की मौत हो गई। मंचिरियाल में 8 महीने के नवमौलूद को अस्पताल ले जाने के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मां और नवमौलूद की मौत हो गई। वालिद की हालत नाजुक है। नागर कर्नूल में आरटीसी बस ने ऑटो को टक्कर दी। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। नलगुंडा में हुए 2 अलग अलग हादसे में 5 अफराद की मौत हो गई।